हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डक्टाइल एकेडमी। डक्टाइल एकेडमी पे आपका स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर की ये जो क्लास आपके लिए हम लेकर आए थे, इसमें जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा था नरेशन, जो कि सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड दोनों में ही पैरेलल लगता है। दोनों में समान रूप से ये दिखाई देता है आपको, और इसके क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं जिनको हमें सोल्व करना होता है। और कल की जो हमारी क्लास थी, यानी कि जो पिछली वीडियो में आपको जो क्लास अवेलेबल हुई थी, उसमें हमने नरेशन के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में समझा, और उसके बाद हमने उसके इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में समझा। आज हम आगे बात करते हैं यहां पर WH फैमिली वाले या जो हेल्पिंग वर्ब से जो इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस बनते हैं आपके, यानी कि जो इंटेरोगेटिव सेंस देते हैं, यानी कि जो इंटेरोगेटिव होते हैं उसको कैसे सोल्व किया जाता है। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव आ जाए तो हम उसको किस तरह से सोल्व करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। चलिए, टॉपिक हमारा जो चल रहा है, टॉपिक का नाम है हमारा नरेशन। टॉपिक है हमारा नरेशन। क्या है? नरेशन। नरेशन जो हमारा टॉपिक है, नरेशन के टॉपिक में आज हम समझेंगे आपके WH फैमिली वाले और इंटेरोगेटिव, यानी कि इंटेरोगेटिव। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं, सबसे पहले यही बात देखते हैं। इट ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन। ये हमेशा एक क्वेश्चन पूछते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ये हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी दो तरह के होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। द फर्स्ट वन इज sentences start with helping verbs। दूसरा, sentences start with WH फैमिली। यानी कि WH फैमिली यानी कि WH वर्ड से जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, हु, व्हाट, हुम, ये सारे के सारे क्या है, विच, वेयर, ये सारे के सारे WH फैमिली वाले होते हैं। तो हमें किस तरह से यस और नो वाले, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद WH फैमिली किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और उसको कैसे सोल्व करना होता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स वाले। सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, अब यहां पर चेंज क्या क्या होना है ये समझना है हमको। चेंज करने के लिए, जैसे हमने वहां पर सेड, सेड टू को टोल्ड में बदल दिया था यहां पर, और इंपेरेटिव सेंटेंस में हमने सेड टू को रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, इसमें बदल दिया था। यहां पर जो हमारा ये इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चंस आते हैं, इनमें हमें सेड टू को आस्क्ड में बदलना है। आस्क्ड में बदलना है। किस में बदलना है? आस्क्ड में बदलना है। उसके अलावा द फर्स्ट वन सेड टू चेंज इनटू आस्क्ड, देन इफ कंजंक्शन is used to combine both the sentences, यानी कि दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए इफ कंजंक्शन का यूज किया जाएगा। किसका? इफ का। ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना है, टेंस हमारा चेंज होगा, एज इट ही होगा, जैसे हमने पिछली वीडियोस में किया था, आपने देखा होगा। और यहां पर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो यहां पर हमारे WH फैमिली वाले जो क्वेश्चन आते हैं या ये आते हैं, उसमें हमें सेड टू को आस्क्ड में बदलना है। और एक चीज हमें याद रखनी है कि जब सेड टू आएगा तो हमारा टेंस चेंज होगा ही होगा। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन किस तरह से आएगा ये समझेंगे पहले। क्वेश्चन इस तरह से आ गया, जैसे मान लो ही सेड टू मी, डू यू लाइक, डू यू लाइक टी।
इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ही सेड टू मी डू यू लाइक टी, यानी कि उसने मुझसे कहा था क्या तुम चाय पसंद करते हो। ठीक है, अब जब हम इसको चेंज करेंगे तो किस तरह से हो जाएगा, देखिए ही सेड टू बदल जाएगा हमारा आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी। उसके बाद हम कंजंक्शन के लिए क्या यूज करेंगे, कंजंक्शन के लिए हम इफ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, इफ। अब जब हम इफ का यूज करेंगे तो एक चीज याद रखनी है माय डियर स्टूडेंट्स, जो यहां पर हेल्पिंग वर्ब होती है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब होती है, उनका हम यूज दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। जैसे आपने लास्ट सेंटेंसेस जो पढ़े थे उसमें आपने देखा डू डज को डिड में बदल दिया था, लेकिन यहां पर डू और डज को डिड में नहीं बदला जाएगा। यहां से जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको हटा दिया जाएगा, हमें सेंटेंस के ऊपर फोकस करना है। अब ये जो सेंटेंस है ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, सॉरी हमारा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव है। तो सबसे पहले हमें डू के बारे में ध्यान ही नहीं देना, हमको सीधा हमारे सब्जेक्ट पे आना है। अब यहां पर सब्जेक्ट है यू, सेकंड पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, आई। लाइक किसमें बदल जाएगा, लाइक्ड में, इफ आई लाइक्ड टी यहां पर बन जाएगा। और पीछे इसके क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क का काम यहां पर इसने कर दिया आस्क्ड। आस्क्ड का मतलब होता है पूछना, यानी कि उसने मुझसे पूछा था कि क्या मैं चाय पसंद करता हूं, कि यदि मैं चाय पसंद करता हूं, ठीक है, या करता था। अगला देखिए क्वेश्चन, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी डज नेहा, डज नेहा ड्रिंक कॉफी। शी सेड टू मी डज नेहा ड्रिंक कॉफी। अब कैसे बदलेगा ये ध्यान रखना है अपने को, किस तरह से चेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या हो जाएगा, शी आस्क्ड मी, कंजंक्शन यूज कर लेंगे इफ। उसके बाद इस डज के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है सीधा हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट क्या है, यहां पर नेहा है। नेहा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन कभी भी चेंज नहीं होता है, तो नेहा का नेहा ही रह जाएगा, नेहा। अब ड्रिंक की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है जहां पर फर्स्ट फॉर्म हो वर्ब की वो सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाती है। ड्रिंक का क्या हो जाएगा, ड्रिंक और कॉफी, बस यही यहां पर हो जाएगा, इतना ही यहां पर होगा बस। ठीक है, शी आस्क्ड मी इफ नेहा ड्रैंक कॉफी, क्लियर। इस तरह से चेंज हो जाएगा। ये हमारे इंटेरोगेटिव है, जिसमें यदि सेंटेंस हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं तो इस तरह से ये चेंज हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप एक बार, ताकि आप आराम से अपने बाद में बैठ के नोट्स भी बना सकते हैं। बाकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, पूरी की पूरी पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगी। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, रमन सेड टू अमन आर यू गोइंग टू स्कूल। रमन सेड टू अमन आर यू गोइंग टू स्कूल। देखिए क्या हो जाएगा, रमन सेड टू बदल जाएगा आस्क्ड में, आस्क्ड अमन, कंजंक्शन यूज हो जाएगी इफ। अब यहां पर हमारा सबसे पहले इसके ऊपर ध्यान देंगे, यूज सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सॉरी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अमन है, तो ये सब्जेक्टिव में तो अमन का भी क्या आ जाएगा, सब्जेक्टिव आ जाएगा, ही लग जाएगा। ठीक है, इजेमार आपके वॉज वर्ब में बदल जाते हैं तो क्या आ जाएगा, ही वॉज गोइंग टू, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। क्लियर, ये ध्यान रखना है बेटा, हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगती है, क्योंकि जब हम इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये चीज आपको याद रखनी है हमेशा, जब हम इसको इनडायरेक्ट में लेकर जाएंगे तो इनडायरेक्ट के रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस कभी भी इंटेरोगेटिव नहीं आएगा, उसका सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव ही आएगा, या नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन इंटेरोगेटिव नहीं आएगा, यही का यही लोड कर नहीं आएगा। क्लियर, चलिए अगला देखिए, he said to his mother
हैव यू कुक्ड द फूड। ठीक है, ही सेड टू हिज मदर हैव यू कुक्ड द फूड। चलिए देखिए क्या बदलता है इसका। ही आस्क्ड हिज मदर इफ यू, सबसे पहले हमें यहां से बदलना स्टार्ट करना है इंटेरोगेटिव को। सबसे पहले सब्जेक्ट को लेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाद में चेंज करेंगे। यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मदर, तो मदर का क्या आ जाएगा? शी आ जाएगा। ये सब्जेक्टिव है तो इसका भी सब्जेक्टिव आ जाएगा। फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हैज है आपको बताया था किस में बदल जाएगा? हैड में बदल जाएगा। और कुकड की थर्ड फॉर्म कुकड ही रहती है, और उसके अलावा जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एज इट ही आएगा, है ना। इस तरह से हमारा हो जाएगा। एक चीज याद रखनी है आपको, यहां पर सैड जब आएगा तो यहां पर टेंस चेंज हो जाएगा, चाहे कोई सा भी सेंटेंस हो। जब सैड आ जाए तो टेंस चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर सैड ना हो, उसकी जगह से या सेज हो या से टू या सेज टू हो, तो हम टेंस चेंज नहीं करते। ये चीज मैंने आपको पहले भी कई बार डिस्कस में आपसे कर चुका हूं, थोड़ा इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए, द फार्मर सेड टू मी द फार्मर सेड टू मी डिड यू विजिट माई फील्ड। यानी कि किसान ने मुझसे कहा था, क्या तुमने मेरा खेत विजिट किया था। चलिए क्या हो जाएगा? द फार्मर आस्क्ड मी इफ, सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे, यू को सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ये यू है, यू का ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, तो ये सब्जेक्टिव है, तो मी का भी सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? आई। आई, फिर यहां पर डिड है, यानी कि ये पास्ट टेंस है, और डिड हमेशा हेड में चेंज होता है। क्या हो जाता है? हेड में चेंज। इफ आई हैड विजिटेड। अब यहां पर देखिए माई आया है। माई पजेसिव है किसका? फर्स्ट पर्सन का। आई मी माई, यानी कि ये भी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? फार्मर है, तो माई। अब फार्मर का अगर मैं सब्जेक्टिव देखूं तो ही हो जाता है, लेकिन हमें तो पजेसिव चाहिए। जो जाएगा वही तो लौट कर आएगा। सब्जेक्ट जाएगा तो सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट जाएगा तो ऑब्जेक्ट आएगा, और पॉजिटिव जाएगा तो पॉजिटिव आएगा। तो फार्मर का अगर सब्जेक्ट ही है तो उसका ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा, और इसका पॉजिटिव हो जाएगा हिज। क्या आ जाएगा? हिज। इस तरह से ये बदल जाएगा। अगला देखिए एक और सेंटेंस। गौतम सेड टू हिज फ्रेंड, गौतम सेड टू हिज फ्रेंड डू यू डू यू हेल्प योर पेरेंट्स। गौतम ने अपने दोस्त से कहा था कि क्या तुम अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हो। क्या हो जाएगा? गौतम आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ। अब यहां पर सबसे पहले यू चेंज करेंगे। यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो गया फ्रेंड, उसका फ्रेंड, यानी कि ये हो गया ही। ठीक है, और यहां पर कौन सा आया है? डू आया है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हमारी मेन वर्ब सेकंड फॉर्म लगेगी। इफ ही हेल्प्ड। अब योर है, योर भी सेकंड पर्सन है। यू योर, क्लियर। सेकंड पर्सन का पजेसिव है, तो योर सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? फ्रेंड। अब फ्रेंड लड़का है, यानी कि ही उसका सब्जेक्टिव हो जाएगा। अगर ये सब्जेक्टिव में होता तो हम ही रख लेते, ऑब्जेक्टिव होता तो हम हिम रख लेते, लेकिन हमारा पजेसिव है तो हमें पजेसिव भी वापस चाहिए, तो क्या आ जाएगा? ही हेल्प्ड हिज पेरेंट्स। क्लियर। चलिए
यहां तक देख लीजिए और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए अगले हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं हमारे WH फैमिली वाले। WH फैमिली वाले, एक चीज याद रखना, WH फैमिली वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी जो हमारा सेट टू है वो किस में बदल जाता है, आस्क्ड में। ठीक है, और यहां पर जो कंजंक्शन है, जो WH वर्ड होगा, WH वर्ड इज यूज्ड एज द कंजंक्शन, यानी कि WH वर्ड को ही कंजंक्शन के रूप में रखा जाता है, यानी कि जो WH वर्ड आएगा वही का वही कंजंक्शन बन जाएगा। कैसे बनेगा बताते हैं आपको, चलिए एग्जांपल देखते हैं। मदन said to me what is your business। मदन सेड टू मी व्हाट इज योर बिजनेस। अब देखिए कैसे बन जाएगा इसका, देखिए मदन सेड टू बदल जाएगा आस्क्ड में, मदन आस्क्ड मी। अब यहां पर जो कंजंक्शन है, पिछले वाले में हमने कंजंक्शन यूज की थी इफ, लेकिन यहां पर हम कंजंक्शन ना तो इफ यूज करेंगे और ना ही दैट यूज करेंगे। यहां पर हमारी कंजंक्शन यूज होगी जो हमारे WH फैमिली का वर्ड है वही यूज होगी, यानी कि व्हाट का व्हाट ही हो जाएगा, व्हाट। ठीक है, उसके बाद हम यहां पर जो ऑब्जेक्ट है, यहां पर ऑब्जेक्ट हमारा हो गया योर बिजनेस। अब यहां पर योर है, ये सेकंड पर्सन है, यू योर, सेकंड पर्सन है योर, तो हम सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, यहां पर सब्जेक्ट बनाएंगे व्हाट के बाद, योर बिजनेस को हम लेंगे। अब यहां पर मी है तो ये क्या हो जाएगा, मी का माय बिजनेस, व्हाट माय बिजनेस, और इसका क्या हो जाएगा, वाज। बस इस तरह से होगा, व्हाट माय बिजनेस वाज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। She said to me, she said to me, where is your house। यानी कि उसने मुझसे कहा था कि तुम्हारा घर कहां पर है। क्लियर, अब क्या हो जाएगा, she asked me, उसके बाद हमारी जो ये है ये ऐसे कैसे लग जाएगा, वेयर। ठीक है, वही आ गया, जैसे यहां पर योर बिजनेस है वैसे यहां पर योर हाउस है, तो सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी है, तो मी का क्या हो जाएगा, माई हाउस, और इसका क्या हो जाएगा, वॉज। क्लियर, इस तरह से चेंज हो जाएंगे ये। ठीक है, शी आस्क्ड मी वेयर माई हाउस वाज, उसने मुझसे पूछा था कि मेरा घर कहां था। ठीक है, अगला देखिए, अगली स्लाइड में कर देते हैं इसको। द मास्टर said to the servant, when will you bring my tea। यानी कि मालिक ने अपने नौकर से कहा था कि तुम मेरी चाय कब लेकर आओगे। ठीक है, क्या बदल जाएगा देखिए, द मास्टर आस्क्ड द सर्वेंट। ठीक है, वैन का वैन ही रह जाएगा, वैन। अब यहां पर सेकंड पर्सन, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को देखना है, हेल्पिंग वर्ब को नहीं देखनी है। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, सर्वेंट, तो सर्वेंट का क्या हो जाएगा, ही। ये क्या है, यू एक सब्जेक्टिव केस है, तो ये यहां पर जब जाएगा, यू सब्जेक्टिव केस है और सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट है सर्वेंट, और इस सर्वेंट का हम सब्जेक्टिव लेकर जाएंगे तो हो जाएगा ही। फिर हम हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे, विल मैंने आपको बताया था वुड में चेंज हो जाएगा,
व्हेन ही वुड, ब्रिंग का ब्रिंग रहेगा क्योंकि वुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। माय, माय फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के मास्टर है। अब मास्टर यानी कि कोई व्यक्ति है, कोई पुरुष है, पुरुष का सब्जेक्टिव ही, ऑब्जेक्टिव हिम और पॉजेसिव हिज हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ब्रिंग हिज टी। इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, माई सिस्टर, सॉरी, माई सिस्टर सेड टू मी, वेयर आर यू गोइंग टुडे। इस तरह से मेरी सिस्टर ने मुझसे कहा था कि तुम आज कहां जा रहे हो। कहां जा रहे हो भाई, ये बताओ, सिस्टर को बताओ कि तुम आज कहां जा रहे हो। चलिए क्या हो जाएगा? माई सिस्टर आस्क्ड मी, अब वेयर का वेयर ही रख जाएगा, वेयर, फिर हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट। बेटा याद रखना है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेकर आएंगे। ये ध्यान रखना है कि इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का काम इसने यहां पर कर लिया है, तो अब दोबारा हेल्पिंग वर्ब की रिपीटेशन यहां पर नहीं होगी। ठीक है, वेयर यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? मी का आई हो जाएगा। ठीक है, इज एम आर का क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा, क्योंकि आई के साथ हमेशा वॉज आता है। और गोइंग का गोइंग रह जाएगा, और टुडे का मैंने आपको बताया था क्या हो जाएगा? दैट डे। माई सिस्टर आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग दैट डे, मेरी सिस्टर ने मुझसे पूछा था कि मैं उस दिन कहां जा रहा था। चलिए अगला देखिए बेटा, he said to me, he said to me, why have you bought an old car। उसने मुझसे कहा कि तुमने तुमने पुरानी कार क्यों खरीद ली है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी, वाई का वाई रह जाएगा बेटा, वाई, फिर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, वाई आई, हैज हैव आपका किस में बदलेगा? हेड में बदल जाएगा, वाई आई हैड बॉट एन ओल्ड कार। इस तरह से ये आपके चेंज हो जाएंगे, यानी कि इंटेरोगेटिव वाले इस तरह से चेंज हो जाएंगे। एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि हम आगे बढ़ सके। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस थे। अब नेक्स्ट जो हम सेंटेंसेस की बात करेंगे, वो होते हैं हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज किया जाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को हम किस प्रकार से चेंज करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस देखिए, अब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते क्या है ये देखना है हमें। देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस बेटा वो होते हैं जिसमें किसी तरह की कोई आपको विश कर रहा है, कोई आपके लिए प्रे कर रहा है, कोई आपके लिए कर्स कर रहा है, किसी भी तरह, यानी कि जो खुद की डिजायर होती है, खुद की इच्छा प्रकट करने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो। जैसे कई बार क्या होता है, आप लोग घर पे बड़ों के पैर छूते हो और तो वो क्या कहता है कि बेटा गॉड ब्लेस यू, यानी कि भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, है ना। कोई आपको ये कहता है आपके क्या कहता है रिजल्ट से पहले, या फिर आपको आशीर्वाद के रूप में ये कहता है कि भगवान करे तुम्हें बहुत सफलता मिले, यानी कि ये सारे के सारे ऑप्टेटिव सेंटेंस है। कई बार गुस्से गुस्से में ये कह देते हैं कि भाई भाड़ में जा रहे तू, इस तरह से भी कह देते हैं, तो ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं, यानी कि गो टू हेल, इस तरह का। क्लियर? अब ये कैसे चेंज होते हैं ये समझना है हमको, किस तरह से इसकी वो बदल जाती है। अब इसमें देखो,
इसमें क्या क्या होता है, इसमें एक तो आपके प्रे होती है, ठीक है, विश होती है, ठीक है, उसके अलावा कर्स होता है। क्या होता है, प्रे है, विश है, कर्स है। अब ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के है सारे के सारे, ठीक है। उसके अलावा आपके लिए ब्लेसिंग होती है, यानी कि ब्लेस है, ठीक है। ये सारे के सारे आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। अच्छा, जब ये आते हैं तो हमें क्या बदलना होता है, जो हमारा सेड टू होता, यहां पर जो सेड वाला जो हमारा फंक्शन होता है, किसका, सेड वाला, यानी कि जब हम सेड चेंज करते हैं इसमें तो किस तरह से चेंज हो जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। और यहां पर कभी भी आप देखना, सेंटेंसेस जब हम बदलते हैं तो उसके साथ साथ हम इसमें हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह जो भी रहेगी वो हम बदल देंगे, यानी कि सेड टू बदल जाएगा, यहां पर सेड टू प्रेड में बदल जाएगा, सेड टू आपका, एक सेकेंड, सेट टू प्रेड में बदल जाएगा, सेट टू आपका फिस्ट में बदल जाएगा, सेट टू आपका कर्स्ड में बदल जाएगा, और सेट टू आपका ब्लेस्ड में बदल जाएगा। क्लियर, इस तरह से बदलता है ये। और यहां पर कंजंक्शन, यहां लिख देता हूं मैं दैट कंजंक्शन, एक सेकेंड, यहां पर हमारे दैट कंजंक्शन is used to combine the both sentences, यानी कि डेथ कंजंक्शन यूज हो जाएगी दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। अब यहां पर देखिए किस तरह से सेंटेंस आते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर किसी बच्चे ने नहीं लिया है, ठीक है। अच्छा, इसकी पहचान क्या होती है, इसमें लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन लगा हुआ होता है, सॉरी मार्क ऑफ इंटेरोगेशन नहीं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब सेंटेंस किस तरह से आएगा ये देखिए आपने, माई ग्रैंड मदर सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, इस तरह से सेंटेंस आ जाएगा। अब इसको कैसे चेंज करना है, सेंटेंस को इस तरह से चेंज करेंगे, माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर ब्लेस्ड मी, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, गॉड ब्लेस यू, यानी कि वो आपको ब्लेसिंग दे रही है, यानी कि वो आपको क्या दे रही है, ब्लेसिंग, ब्लेसिंग दे रही है, यानी कि आशीर्वाद दे रही है, वो आपको आशीर्वाद दे रही है, ठीक है, ब्लेसिंग है। तो ब्लेस्ड मी आ जाएगा, और कंजंक्शन क्या यूज हो जाएगा, दैट। उसके बाद सबसे पहले मे, दैट मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या, दैट गॉड, मे का क्या हो जाएगा, माइट, गॉड माइट ब्लेस, और यू यहां पर ऑब्जेक्टिव है, सेकंड पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, मी। अब ये खुद एक ऑब्जेक्टिव है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, मी है, वो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव में है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव है, और यहां पे भी हमको इसका ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो ये खुद ही ऑब्जेक्टिव में है, तो मी का मी लग जाएगा। माई ग्रैंड मदर ब्लेस्ड मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी। क्लियर, अगला देखिए सेंटेंस, माई फादर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, माई फादर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। अब देखिए यहां पर फिर जहां पर मे है, ये मान के चलो ये आपको ब्लेसिंग ही दे रहा है, ठीक है, क्या हो जाएगा, माई फादर ब्लेस्ड मी दैट, यू सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्टिव है, तो इसका सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई, और मे का क्या बन जाएगा, माइट, आई माइट लिव लॉन्ग, आई माइट लिव लॉन्ग। क्लियर, चलिए अगला देखिए, अगला
ही सेड टू मी मे यू डाई सून, ने मुझसे कहा था कि तुम, भगवान करे तुम जल्दी मर जाओ। यानी कि जब मरने के लिए बात कह रहा है तो इसका मतलब वो आपको कर्स दे रहा है, यानी कि वो आपको क्या दे रहा है, कर्स दे रहा है। अब यहां पर जो हमारा कर्स है, यहां पर कर्स है तो हमारा क्या बन जाएगा, ही cursed me that use second person change according to object। अब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्रोनाउंस किस तरह से चेंज होते हैं हमने इतने किए हैं कि आपको ये आराम से समझ में आ गए होंगे कि किस प्रकार से चेंज होंगे। चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, आई बन जाएगा, और आई माइट डाई सून, ये हो जाएगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलिए अगला देखिए, एक सेंटेंस और कर लेते हैं इसका। माई अंकल सेड टू मी मे यू गेट 90% इन बोर्ड एग्जाम्स। इस तरह से मेरे अंकल ने मुझसे कहा था कि ईश्वर करे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 90% तुम्हें मिले। क्या दे दिया, ब्लेसिंग दे दी अंकल ने। माई अंकल ब्लेस्ड मी दैट यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, क्या आ जाएगा, आई माइट गेट 90% इन बोर्ड एग्जाम्स। इस तरह से आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस चेंज होते हैं। यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें इच्छा दर्शाते हैं, यानी कि यहां पर आपको वो ब्लेसिंग देंगे, कर्स देंगे, प्रे करेंगे आपके लिए, ये सारे के सारे ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने आपको इंटेरोगेटिव में भी आपके जो WH फैमिली वाले होते हैं वो और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ये दोनों करना सिखाया। किस तरह से हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, किस तरह से टेंस चेंज होता है, ये हमने आपको सिखाया। उसके बाद हमने आपको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में सिखाया। ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, किस तरह से बदलते हैं, उसके बारे में हमने आपको बताया। अगली जो वीडियो है उसके अंदर आपके जो बचे हुए जो भी है, यानी कि एक और सेंटेंसेस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।